सबसे पहले जरा ये वीडियो देखें। ये तवीज पहनने की क्या जरूरत है? तवीज के बजाय पीर भी गले में लटका लिया जाए, होगा तो वही जो अल्लाह चाहेगा। ये जुमला कई लोगों की तरफ से बोला जाता है। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। बेशक जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, बल्कि हम तो यहां तक कहते हैं कि तवीज ना भी बंदा पहने, दवाई ना भी खाए, अल्लाह ने शिफा देनी है तो वो बगैर तवीज और दवाई के भी शिफा देगा। लेकिन अगर कोई कम अकल उठकर ये कहे कि दवाई खाने की क्या जरूरत है, शिफा रब ने देनी है, वो बगैर दवाई के भी शिफा देगा, उससे जवाब ये दिया जाएगा कि ये एक सबब है, शिफा रब ने देनी है। बंदा बीमार होता है, दवाई खाता है, शिफा इसमें रब ने रखी है तो बंदा ठीक हो जाता है। जिस तरह दवाई में असर है, इसी तरह दम और तवीज में भी मेरे रब ने असर रखा है। बुखारी शरीफ, मुस्लिम, सियासिता की किताबें आप उठा के देखें, कितनी हदीस में आपके सामने रखूं, वाजे आया हदीस में कि सहाबा कराम के सामने एक शख्स था जिसको बिच्छू या सांप ने काट लिया, साहबी ने उसे दम किया तो उसे शिफा हासिल हो गई, वो ठीक हो गया। बुखारी शरीफ में है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किसी को बिच्छू या सांप काट जाए तो सरकार ने दम करने की इजाजत दी है। यानी जिस रब ने दवाई में असर रखा है उसी लाइक और सब्सक्राइब करो, अब ने इसमें भी असर रखा है। असर होता है तभी तो सरकार इजाजत दे रहे हैं। रह गई बात गले में तवीज लटकाना, इसकी कहां इजाजत है? जामे तिर्मिज़ी की हदीस है और ये सियासिता में शामिल है। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लो कम से कम जाकर कि अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों के गलों में तवीज लटका दिया करते थे। जिस रब ने दवाई में असर रखा उसी रब ने दम में भी और उसी रब ने तवीज में भी असर रखा। कई लोग ये कहते हैं कि हमें तो ये हदीस बताई जाती है कि जिसने तवीज पहना वो कुफर तक चला गया, सरकार ने तवीज पहनने से मना किया है। बेशक तवीज पहनने से मना किया, लेकिन ये वो तवीज है जिसमें शिरकिया कुफरिया कलिमात लिखे हो, कुफार के मंत्र लिखे हो, या उस तवीज को किसी के नुकसान के लिए इस्तेमाल किया जाए, उन तवीजों से मना किया गया। लेकिन वो तवीज जिसमें रब के कलिमात लिखे हैं वो तो वाज़े अहादीस मैंने आपके सामने रखी है। खुद ही कहते हैं कि हम कुरान और हदीस को फॉलो करेंगे। मैं भी आपके सामने अहादीस ही तो रख रहा हूं। नहीं पहनना आपने ना पहनो, दूसरों को क्यों गुमराह कर रहे हो? कम से कम बंदा पहले सही तरह कुरान और हदीस पढ़े, फिर लोगों के सामने आकर बयान करे। हदीस में फरमाया गया लोगों के लिए तंगियां पैदा ना करो बल्कि आसानियां पैदा करो। जिसे कुरान पसंद नहीं वो बेशक वीडियो को ऊपर कर दे, और जिसको कुरान पसंद है वो एक लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर